अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, इस दिन मेरा था एग्ज़ाम और मैं आई थी पार्क में। और ये जो दिन था मेरा बहुत ही बुरा गया था। तो सुबह सुबह मैंने बेटियों को रेडी किया, तो फिर उन दोनों का वो दोनों स्कूल जाना चाहती थी, तो मैंने उनको बहुत बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो रो रही थी, कहती थी कि नहीं हमें स्कूल छोड़ कर आओ। तो फिर इस दिन मेरा एग्ज़ाम भी था, तो फिर मैं चली स्कूल और मैंने सोचा कि चलो स्कूल जाके तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ। जब स्कूल गई तो स्कूल में भी शोर था, फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर जाती हूँ, पार्क में बैठ के थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर बाहर आके तो यहाँ पे ये सफाई वाली गाड़ियाँ और ये वो ट्रैक्टर वगैरह आई हुई थी। तो मेरा जो दिन था बहुत ही बुरा गया, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा बैठ के और पढ़ाई कर दूँ। तो बस मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था ख़ुद पे कि मैं क्यों मैंने क्यों ये डिसीज़न लिया कि मैं चलो स्कूल जाके पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 घंटे थे। तो चलो जैसा तैसा करके मैंने एग्ज़ाम दे दिया। फिर एग्ज़ाम के बाद मैं वापस आ गई थी घर, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैंने ठीक से सफाई वगैरह नहीं की थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसके अगले दिन मैंने जाना था इटली। और यहाँ पे मैंने अपने कमरे से शुरुआत की। तो मैंने अपना रूम साफ़ किया, फिर मैंने ये वाली जो सोफे थी वो भी साफ़ किए, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने इसको तो मेरे पास ये सोफे थे 4-5 साल तो होंगे, मैंने इसको ले लिया है और अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कि इसको कैसे साफ़ करते हैं। लेकिन उस दिन मैंने वैसे ही जो जाग वगैरह बना के तो उसी से साफ़ किया। बहुत ही चमक रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो गई। और फिर मैं पैकिंग करने लगी थी। ये मैंने जूते निकाले थे, क्योंकि इसके अगले दिन हमने इटली जाना था। नहीं, अगले दिन 2 दिन बाद हमने मेरे ख्याल से इटली जाना था। और बेटियों के कपड़े निकाले, क्योंकि मेरे भतीजे का बर्थडे था, तो उसके लिए मैंने तो फ्रेंड्स, ये है मेरी छोटी बहन का रूम। तो इसको मैं जितने भी साफ करूँ तो वो ऐसे ही रहता है, हर वीक इसकी हालत कुछ ऐसी होती है। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं, और यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने चेंजिंग्स भी करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बहुत ही गंदा हो जाता है। ये वैसे हम इस रूम को एज अ स्टोरेज रूम जिसको बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस होता है। तो इसको अभी मैं क्लीन करती हूँ। तो ये है कुछ इस तरह। और ये जो बेबी कोट है ये मैंने बेटी के लिए लिया था, बड़ी बेटी के लिए, लेकिन इसको मैंने यूज़ नहीं किया। तो जब भी ये दोनों खेलती है तो मैं इसको यहाँ पे दोनों को यहाँ पे बिठाती हूँ, तो फिर यहाँ पे ये खेल लेती है। तो अभी मैंने इस वाली कोट को हटाना है यहाँ पे। तो मेरा जो ये वाला रूम था ये स्टोरेज के तौर पे यूज़ होता था। इसके बेड के नीचे मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे घर छोटे छोटे होते हैं। हमारा नीचे एक होता है स्टोरेज रूम, लेकिन उधर पिछले साल भी आग लगाई थी किसी ने, तो मुझे डर रहता है और मैं उधर ज़्यादातर चीज़ें नहीं रखती। तो जिसकी वजह से फिर ऊपर घर में रखने की जगह नहीं होती, तो मैं बेड के नीचे चीज़ें रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा हस्बैंड ये वाला बेड लगा रहा है। ये मैंने दूसरी बहन के रूम से इधर लेकर आया है। तो मैंने उसे बोला कि चलो इसको यहाँ पर रख दे, क्योंकि मेरी अम्मी आने वाली थी। और ये सारी चीज़ें मैंने फिर बाहर निकाल दी, आप लोग देख सकते हो। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा जो रूम है वो थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। और जो मेरी कोट था तो उसके जो दोनों साइड थी वो मैंने इस बेड के ऊपर लगाई है, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मैंने बहन को बोला उसके बाद कि चलो इसको हटाते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं करता और इसको हटाने नहीं दे रही है मुझे, लेकिन अच्छा लग रहा है। और ये है इसका नाइट का व्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो लाइट्स वगैरह है, ये मेरी बहन ने शीन से मंगवाई थी। और ये जो वॉलपेपर आप देख सकते हो, जो गुड़िया वगैरह बनी हुई है, वो भी मैंने शीन से मंगवाई थी बहुत साल पहले, 5 साल होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है। तो ये जब वो पैदा हुई थी तो तब मैंने इस रूम में लगाई थी। ये वाला रूम मैंने बेटी के लिए उस टाइम सजाया था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ दोबारा से पैकिंग करने, क्योंकि मैंने निकलना था इसके अगले दिन। तो ये जो कपड़े हैं ये मैंने शीन से मंगवाई थी, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला फ़्रॉक था, ये मैंने अपने लिए मंगवाया था और अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये बहुत ही लंबा था। तो मैंने अम्मी को बोला कि चलो इसको काट के ठीक कर दो, लेकिन नहीं हुआ। तो खैर ये अभी भी
पड़ा हुआ है। और ये जो बच्चों के कपड़े हैं ये सारी मैंने शीन से मंगवाई थी, बहुत ही तो ये सारी कपड़े मैंने शीन से ली हुई है। और ये मैंने जब उधर सेल लगती है तो फिर मैं इतना तब उधर से शॉपिंग कर लेती हूँ। और फिर मैंने मेरे भांजे के लिए उसका बर्थडे था तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें उसके लिए ले ली थी। तो ये भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अब वो भी मैं दिखाती हूँ अगली व्लॉग में, जब मैं वीडियो बनाऊँगी ना तो फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये भी मैंने उधर से मंगवाई थी। और ये होता है जब जब अपने जूते पहनते हो तो आपके पाँव पे छाले बन जाते हैं, तो ये उसी के लिए होता है। और ये दो फ्रॉक थी जो कि मैंने शीन से मंगवाई थी। ये एक मेरा ईद का था, तो ये भी मैं अपने साथ लेकर गई थी क्योंकि वो थीम के साथ ये चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भी लेकर जाती हूँ। ये दुपट्टा इसके साथ नहीं था, ये भी मैंने इसके साथ मैच किया है। और ये वाला फ्रॉक भी मैंने नया ख़रीदा था, तो ये भी मैं लेकर जा रही हूँ। और ये जो दुपट्टा है ये ये थी मेरी दूसरी ड्रेस की। और अब हम जाने लगे हैं, तो मैंने बेटियों को रेडी किया और मैं खुद रेडी हो गई हूँ। तो मेरी जो बड़ी बेटी है ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी अम्मी इसको टॉयज़ दिखाती रहती है उधर से कि मैंने आपके लिए ये लिया है और वो लिया है। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है टॉयज़ के लिए। और बस अभी हम जाने लगे हैं। कब Come, Daddy there. Hello guys. Hello. Hiya. Daddy kumbar, okay? You can go and send Lulu for help, mommy, okay? तो बस हम ट्रेन में बैठ गए हैं। और इस टाइम पे मैं थोड़ी सी नहीं, खैर बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं दोनों बेटियों के साथ अकेली ट्रैवल कर रही थी। तो बड़ी बेटी के साथ तो मैं जाती रहती हूँ, खैर वो तो अब बड़ी हो गई है, उसको आदत हो गई है। लेकिन जो छोटी थी तो उसके साथ मैं अकेली इस बार जा रही थी। पहले भी गई थी लेकिन उस टाइम पे मेरे साथ मेरी अम्मी अबू थी तो वो भी हेल्प कर रहे थे। लेकिन इस दफ़ा मैं अकेली जा रही थी तो मुझे डर लगता था। और फिर जैसे ही हम ट्रेन में बैठ गए तो मेरी बेटी को बुखार हो गया था, जो छोटी थी। तो मुझे उसका भी थोड़ा फिक्र वो हो गया था कि पता नहीं अब क्या होएगा। लेकिन तो बस 2-3 घंटे के बाद हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट, क्योंकि जो कोपेनहेगन एयरपोर्ट है ये हमसे 2-3 घंटे की दूरी पर है। और फिर मैंने सेल्फ चेकिंग किया, फिर हम जाने लगे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये है कोपेनहेगन का एयरपोर्ट और हम इसी पे जाते रहते हैं जब भी मैं इटली जाती हूँ। तो बच्चों के साथ ट्रैवल करते करते तो मुझे कुछ चीज़ों का पता लग चुका है कि आप जितना कर सकते हो चीज़ों को
बोर्डिंग में डाल दो, आपके जो कपड़े वगैरह हो तो उसको बोर्डिंग में डाल दो, तो फिर आपको आसानी होती है। तो फिर मैंने 10 केजी जो बैग था वो भी मैंने बुक कराया था, तो वो भी मैंने दे दिया। फिर भी मेरे पास थोड़ी बहुत चीज़ें थी, और ये जो कैरियर है इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं इसको यूज़ करती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ। जब मेरी बड़ी बेटी छोटी थी तो मैं ये भी यूज़ करती थी, और अब भी यूज़ करती हूँ। बहुत हेल्प की, ये हेल्प करता है ये वाला जो कैरियर होता है। जब भी आप ट्रैवल करते हो तो बहुत ही काम का चीज़ है। और यहाँ पे मैं बच्चों के साथ ये कलर्स लाई थी, स्टिकर्स लाई थी, और बुक लाई थी, टॉयज़ भी थोड़े बहुत लाई थी नए। तो इसी के साथ बैठ के ये दोनों खेलती रहती थी, तो हमारा टाइम बहुत ही अच्छा गुजर गया। और जो मेरी छोटी बेटी थी ये भी मुझे आखिर में थोड़ा बहुत तंग करने लगी थी। अभी आप देख सकते हो ये ऊपर ये कहती थी कि मुझे बस एसी रहना है, तो फिर ये एसी करती थी। लेकिन खैर जो आगे वाले बंदे थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, और ये ऐसी मस्तियाँ करते करते हम पहुंच गए। और ये जो मेरी बड़ी बेटी है ये बेचारी सो रही थी इस टाइम पे। लेकिन खैर मैंने मेरे ख्याल से 3 सीट बुक कराए थे या पता नहीं, तो अभी मैं भूल गई हूँ। क्योंकि मैंने इसके पिछले बार जब मैं गई थी तो मैंने छोटी बेटी के लिए एक सीट बुक कराया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ये सीट पे नहीं बैठ सकती। तो अब मैं भूल गई हूँ कि इस बार पता नहीं मैंने सीट बुक कराया था या नहीं। और खैर ये अब स्विट्ज़रलैंड के ऊपर ये जहाज़ जा रहा है, तो ये स्विट्ज़रलैंड का ऐसे ही बर्फ़ पड़ी हुई थी स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों पे, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो खैर वैसे तो हमारा जाना नहीं होता स्विट्ज़रलैंड पे, मेरा बहुत ही दिल करता है कि मैं उधर जाऊँ, लेकिन बस कुछ ना कुछ मसला होता रहता है। तो ऊपर से मैं देखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बस अभी हम लैंड कर गए इटली में, और इसके बाद जो भी व्लॉग आएगा तो वो मैं इटली का डालती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का मेरा आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और बस मेरा अपना लगेज ले लिया, और अभी हम टाटा बाय बाय होने लगे। अल्लाह हाफिज़।